स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से सामने आ रही, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा कर फिट इंडिया रन का फ्लैग ऑफ किया। खिलाड़ियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने पुशअप्स लगाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें फिट रहने के लिए प्रेरित भी किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें फिट इंडिया की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड युवा कल्याण विभाग के सहयोग से चलाए जा रहे ड्रोन कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवाओं को ड्रोन भी वितरित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज राज्य सरकार के 3 साल पूरे हुए। 3 वर्ष सेवा, सुशासन, विकास और जनहित को समर्पित रहे। उन्होंने युवाओं को देखकर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि वो भी बचपन में अधिकांश समय शारीरिक खेल गतिविधियां में बिताते थे और उन्होंने कहा कि आज जिन भी खिलाड़ियों ने देश का नाम बढ़ाया, उनकी यात्रा साधारण परिस्थितियों में शुरू हुई। उन्होंने युवाओं से जीवन में अपने सपनों के प्रति पक्की इच्छा शक्ति और विकल्प रहित संकल्प रखने का आह्वान किया। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर। खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मनोहर लोहिया की जयंती पर कहा है कि भगत सिंह का सपना था देश आजादी के बाद समाजवादी भारत बने, लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, तरक्की हो और गैर बराबरी जो है वो खत्म हो। राम मनोहर लोहिया अन्याय के खिलाफ लड़े, हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। आज हमारे यहाँ बेरोजगारी, गैर बराबरी और असमानता बढ़ती जा रही है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनको फांसी दी गई, उनको भी हम लोग याद करते हैं। एक नेता का जहां जन्म दिन के दिन हम याद कर रहे हैं, वहीं दूसरे जो क्रांतिकारी भारत की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए वो अपनी जान भी न्यौछावर कर दी, उन्हें फांसी दी गई। दोनों ही समाजवादी समाज और समाजवादी देश बनाना चाहते थे। भगत सिंह जी का सपना था कि देश आज़ादी के बाद समाजवादी भारत बने, लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, तरक्की हो, गैर बराबरी खत्म हो। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उनको सप्त क्रांति का आंदोलन, समाजवादी रास्ता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, समानता का और सबको गैर बराबरी के साथ इकट्ठा करने का आंदोलन जो छेड़ा, उसमें हम लोग आज उन्हें याद करते हैं। उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जहां सप्त क्रांति का उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत दिया, वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कभी उन्होंने दाम बांधो नीति का भी समाजवादियों को चलने का आह्वान किया था। आज के दिन जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, जहां महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी है, किसान को कोई पूछ नहीं रहा, किसान के सामने आर्थिक संकट पैदा किया है, तो वहीं हम सब लोग संकल्प भी लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति और दाम बहादुर का जो सपना दिखाया था, उसका संकल्प लेकर के पूरा करने का काम हम लोग। बढ़ते हैं आगे। भाजपा नेता राम कदम का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जब पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहा था, तब उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझकर लापरवाही बरती। जब बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई आई तो उन्हें भी रोक दिया गया। क्या वजह थी? उद्धव ठाकरे सरकार के लोगों को बचाने के लिए सभी सबूत मिटा दिए। सुशांत के घर का फर्नीचर हटा दिया गया, उसकी रंगाई पुताई की गई और उससे उसके असली मालिक को लौटा दिया गया। इन सभी बिंदुओं का क्या अर्थ है?
ऐसा क्या कारण था कि दिशा सालियान के पिता को ऐसा लग रहा है कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला? इन सब के पीछे उद्धव ठाकरे सरकार, उनके करीबी लोगों को बचाने की हिमाकत है। अगर उद्धव ठाकरे ने सही समय पर केस सीबीआई को सौंप दिया होता तो सुशांत के परिवार को न्याय जरूर मिलता। अगर आज उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है तो इसके लिए उद्धव ठाकरे सरकार जिम्मेदार है। सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सारा देश मांग कर रहा था कि वो केस सीबीआई को सौंपी जाए, उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझ करके कोताही की। बिहार की पुलिस जब मुंबई जांच करने आई, उनको तक रोका गया। क्या कारण था? उद्धव ठाकरे सरकार को अपने लोगों को बचाने के लिए सारे सबूत मिटाए गए। यहां तक कि सुशांत का जो घर था, घर का फर्नीचर हटाया गया, घर को कलर दिया और घर मूल मालिक को लौटा दिया। जब आप सारे सबूत मिटाओगे, रिया चक्रवर्ती के साथ प्रवक्ता बन के तुम्हारे नेता खड़े होंगे, इन सारे बिंदुओं का क्या अर्थ है? क्या कारण है कि आज दिशा सालियन के पिता को लगता है कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला? इन सारे मामलों के पीछे उद्धव ठाकरे सरकार और उनके करीबी लोगों को बचाने का उनका दुस्साहस, यह मूल कारण है। अगर सही समय पर केस उद्धव ठाकरे जी ने सीबीआई को सौंपा होता तो आज सुशांत के परिवार को जरूर न्याय मिलता। आज उनको यदि न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे सरकार है। बढ़ते हैं आगे। विकास नगर पशुआ दून बार एसोसिएशन सन 2025 सन 2026 चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर विजयपाल चौधरी और सचिव पद पर नितिन वर्मा और अन्य पदों के रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए। वहीं चुनाव संपन्न कराने के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। वकील वहीं अपने प्रत्याशियों की जीत की खुशी में नाचते भी नजर आए और विजयी हुए प्रत्याशियों में खुशी की लहर इस दौरान देखी गई। वार्षिक चुनाव 2025-2026 हमारे भारत संसद विकास नगर का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पद विजयपाल चौधरी विजयी हुए हैं। उन्हें 166 मत मिले हैं। जो प्रतिद्वंदी थे पवन सिंह, उन्हें 117 मत मिले हैं। सूरवीर चौहान जो तीसरे नंबर के कैंडिडेट थे, उन्हें 16 मत मिले हैं। 3 मत अध्यक्ष पद से निरस्त हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए विजयपाल चौधरी को विजय घोषित किया गया है। वार्षिक चुनाव बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक और विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रबी फसलों के सीजन में किसानों को पानी की कमी ना रहे, इसके लिए वे हरिद्वार, कालागढ़ और बुलंदशहर में निरीक्षण के लिए निकले हैं। जिस काम में वे आज हरिद्वार पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों के कार्य के कारण ही प्रयागराज कुंभ में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर पुण्य का लाभ कमाया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के 3 साल होने के अवसर पर उन्होंने कहा कि एक समय वो था जब देर शाम को कहीं जाने के लिए सोचना पड़ता था और आज का समय है जब शहरों की कनेक्टिविटी सुगम हुई और प्रदेश विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। रबी खरीफ का फसलों में किसानों को कोई कमी न हो और सिंचाई और पीने की भी में कमी न हो और गंगा जी का पानी सभी को उपलब्ध होता रहे, उसी की दृष्टि से दौड़ा मेरा है। तो अभी समीक्षा करूंगा। बाकी अभी दिव्य और भव्य कुंभ के समय भी आप सबके प्रयास से, अधिकारियों के प्रयास से लगभग स्वच्छ जल, निर्मल जल कुंभ में पहुंचता रहा है, जिसके कारण सभी तीर्थयात्री जितने भी आए थे, संत ऋषि मुनि जितने लोग भी आए थे वहां दर्शनार्थी, सभी लोगों ने कुंभ में स्नान करके आनंद लिया और सनातन धर्म की एक ताकत भी सभी को एहसास हुआ। इस कारण यहाँ से जो बराबर गंगा जी निकली हैं और बलिया तक उत्तर प्रदेश में, तो कहीं भी नाले और इस प्रकार की गंदगी भी न गिरे, इसकी भी पूरी देख रेख हम लोग करते हैं। तो आज की डेट में 14 के पहले की स्थिति में आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, तो इसलिए वो स्वच्छता, निर्मलता बनी रहे। खबरों में
खबरें बढ़ते आगे। रामनगर कॉर्बेट नगरी रामनगर विधानसभा में नगर पालिका परिषद कार्यालय में भारत सरकार लॉन्च प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जन जागरूकता सहित आवेदन की प्रक्रिया को लेकर बैठक की गई। हल्द्वानी नगर निगम के विशेषज्ञ सुरेश अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के मानकों में क्या बदलाव सहित कई सारी प्रक्रियाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी और कार्य को लेकर जो है वो विचार विमर्श भी। पालिका परिषद सभासद गण मौजूद रहे और हर वार्ड में प्रचार प्रसार किया जाएगा। पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाएगा। हुई है इसमें मुख्य तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 ये भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसी के विषय में और जन जागरूकता करने के लिए उसमें कैसे कैसे उसमें आगे कार्य किया जाएगा, इसके लिए आज हमारे एक विशेषज्ञ जो हल्द्वानी नगर निगम में नॉर्मल रहते हैं, तो आज हमारे द्वारा उनको वहाँ पर आमंत्रित किया गया था और उसमें किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 से वो किस प्रकार से भिन्न है, इसमें हम लोगों को किस प्रकार से सर्वे करना है और जो खासकर जो हमारे नए क्षेत्र अभी नगर पालिका अभी क्षेत्र में जुड़े हैं वहाँ पर हम लोगों को किस प्रकार से हम लोग वहाँ पे कार्य कर सकते हैं, उसके संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसके लिए सबसे पहले जो हमारे विशेषज्ञ श्री सुरेश अधिकारी जी आए थे उनके द्वारा ये हमें बताया गया कि इसमें जो भारत सरकार के क्या क्या मानक है प्रधानमंत्री आवास 1 में जो थे और वो 2 में क्या क्या उनमें बदलाव आ गए हैं, उसमें जो धनराशि में भी जो भारत सरकार के द्वारा जो धनराशि दी जाती थी जो 1,50,000 रुपये थी पहले हुई है इसमें मुख्य तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 ये भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसी के विषय। और वहीं हाल प्रदेश में जो है प्रदेश की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा के युवा नेता एवं नैनीताल जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने धामी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के 3 सालों में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। यह 3 साल समग्र विकास को समर्पित है। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा नेता देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो भी वादे किए थे सरकार और संगठन उनके अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा ने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था और धामी सरकार ने इसे लागू करना सिर्फ पूरे देश में बल्कि मिसाल जो है वो पेश की बल्कि अपना वादा भी पूरा किया है। प्रथम तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 56 विधानसभा लालकुआ की समस्त जनता के और बीजेपी के संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं और बधाई देता हूं कि जो 3 साल रहे अभी हमारे सरकार के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके बड़े बेमिसाल रहे। कठोर नकल विरोधी कानून ला के जो आज एक छोटे से सब्जी बेचने वाले का बच्चा हो चाहे चाय का फर्ज चलाने वाले बच्ची वो भी आज एग्जाम में अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर रहे हैं। नहीं किसी का नहीं कोर्स सोर्स से चल रहा नहीं कुछ। और दूसरा देखो एक बड़े स्केल पे साजिश के तहत उत्तराखंड में लैंड जिहाद चल रहा था, पूरे लैंड जिहाद को समाप्त कर दिया और उत्तराखंड को एकदम स्वच्छ भूमि और साफ भूमि की तरह अंकित करके आगे एक बढ़िया वातावरण देने में हमारी सरकार कामयाब रही है और जिसमें अपार संख्या में पर्यटकों का पूर्व की भांति बहुत आना जाना प्रथम तो मैं। और वहीं सल्ट के जिला पंचायत सदस्य मोहित नेगी पर रामनगर में दिन दहाड़े हुए जानलेवा हमले और पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग को लेकर सल्ट क्षेत्र के उनके जो समर्थक हैं उन्होंने रामनगर कोतवाली का घेराव किया। ग्रामीणों ने कहा कि उनके सिर और आंख पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य अजोली सल्ट मोहित नेगी पर रामनगर लखनपुरी चुंगी के पास बीते दिनों 2 युवकों द्वारा जानलेवा हमला करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर उनके समर्थक आक्रोशित नजर आ रहे। लोगों के आक्रोश पर पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ऐसा हुआ 15 तारीख शाम को 6 बजे लखनपुर चुंगी पे 2 अज्ञात लोगों ने मेरे आँख सर पे और सर के पीछे मैं जब लेके आ रहा था अपनी गाड़ी की ओर को कट्टे के फट से मेरे सर पे तमंचे के फट से मेरे सर पर हमला किया और मैं बेहोश हो गया और बहुत बुरी तरीके से मारपीट करी। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, जबकि उन लड़कों को मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था।
उसके बाद 15 तारीख की रात को मैंने FIR कर दी थी और पुलिस ने जब अपनी तस्दीक करी तो इनको उन लड़कों के बारे में पता चल गया है। वो 4 लड़के थे जिनमें से 2 लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी। उनमें से एक का नाम योगेश बिष्ट है जो पहले भी एक मर्डर केस में जमानत पे बाहर है और पुलिस को उनकी लोकेशन और उनकी बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन 5 दिन आज हो चुके हैं। ऐसा हुआ 15 तारीख की शाम को 6 बजे लखनपुर चुंगी पे 2 अज्ञात लोगों ने मेरे आँख सर पे और सर के पीछे मैं जब बढ़ते आगे रुड़की के बाजूहेड़ी पुल पर आज मिट्टी लेकर जा रहा डंपर पलटने से मौके पर अफरा तफरी मच गई और डंपर नहर में गिरने से बच गया, क्योंकि मिट्टी से भरा डंपर नहर के साइड पर पलटा और डंपर पलटने से पुल पर रेलिंग भी लगी हुई थी जो कि टूट गई। गनीमत रही कि कोई जन हानि का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं घटनास्थल पर सब्जी बेच रहे धीरज कुमार ने बताया कि डंपर तेज रफ्तार होने के कारण सही से नहीं मुड़ पाया और पलट गया। धीरज कुमार ने बताया कि ड्राइवर को देखकर प्रतीत हो रहा था कि शायद ड्राइवर शराब के नशे में ड्राइविंग कर रहा था। डंपर को पलटता देख मौके पर भीड़ जो है वहां इकट्ठा हो गई। सर ये शाम 4 साढ़े 4 बजे की घटना है। यहाँ पे बाजार लगा होता है, इधर से ट्रक आया कम से कम 40-50 की स्पीड पे, आपस में बात कर रहे थे कि बैठे हुए, जैसे ये ट्रक आया एकदम वो नहर के किनारे पुल पे पलट गया। फिर उसके बारे में उन्होंने ड्राइवर को उठाया, ड्राइवर नशे में था। सबने मतलब पूछा उससे कि भाई ड्राइवर को मारने भी गए थे लोग, लेकिन वो बेहोश होकर पटा था। तो ये नुकसान जो इससे होना था ये बच गया, नुकसान जनहानि बच गई, बड़ा जो है वो बच गया। इसको सरकार को नुकसान है, पुल की रेलिंग जो टूटी है। वैसे कोई हादसा यहाँ पे बंदा नहीं था जिस टाइम ये ट्रक आया। हाँ, शाम के टाइम बहुत बंदे खड़े रहते हैं। RC कॉलेज, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है यहाँ पे पास में, उसके लड़के खड़े होते हैं शाम के टाइम भी। उस टाइम धूप होती लेकिन उस टाइम कोई बंदा नहीं था वहाँ पे। तो बड़ी हादसा बचा है। हाँ, इससे घटना है, लेकिन सरकार को काफी नुकसान है। पुल की रेलिंग टूट गई है, पुल को भी बहुत काफी नुकसान है, बहुत। हाँ, देखो इनसे पहले भी बहुत बात हुई थी ठेकेदार से कि आपके जो बंदे हैं, एक रहमतपुर रोड में मौत हो गई थी इनसे, जो है हमारा रहमतपुर गांव पड़ता है और कॉलेज से आते हुए वहाँ पे भी एक मौत हुई थी। सर ये शाम 4 साढ़े 4 बजे की घटना है। यहाँ पे बाजार लगा होता है, इधर से ट्रक आया कम से कम 40-50 की स्पीड पे, आपस में बात कर रहे थे कि बैठे हुए, जैसे ये ट्रक आया एकदम वो नहर के किनारे पुल पे पलट गया। फिर उसके बारे में उन्होंने ड्राइवर को उठाया, ड्राइवर नशे में था। सबने मतलब पूछा उससे कि भाई ड्राइवर को मारने भी गए थे लोग, लेकिन वो बेहोश होकर पटा था। तो ये नुकसान जो इससे होना था ये बच गया, नुकसान जनहानि बच गई, बड़ा जो है वो और खबरों में बढ़ते आगे रुड़की से एक और जानकारी सामने आई, जहां बिना पंजीकरण संचालित मदरसों पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो जारी है। मंगलौर में प्रशासन ने अवैध तरीके से संचालित हो रहे 4 मदरसे सीज कर दिए हैं। सीएम धामी के निर्देश पर राज्य भर में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी। वहीं मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित भारी पुलिस बल की मौजूदगी देखी जा रही है। कार्रवाई से बिना पंजीकरण चल रहे मदरसा संचालकों में खलबली मच गई है। और वहीं बढ़ते आगे एक और जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विजय गुप्ता का स्टेटमेंट सामने आया है। बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कल सत्र की पहली बैठक है। पहले दिन सभी सदस्यों को बात रखने का मौका मिलेगा। 25 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। CAG की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तो दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और विधानसभा अध्यक्ष विजय गुप्ता का स्टेटमेंट सामने आया है, जिनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बजट को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और कल बजट सत्र की पहली बैठक आयोजित की जाएगी, जहां सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इसी के साथ 25 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। वहीं CAG की रिपोर्ट भी इस दौरान पेश की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।